बोल श्री यमुने महारानी की जय। जय बोलो श्री यमुने महारानी की जय। श्री धर्मराज भगवान की जय। जय। यमद्वितीया पर्व की जय। जय। द्वारकाधीश की जय। जय। और बंसी वारे की जय। राधा रानी की जय। जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। राधा रानी की जय। यमुना महारानी की जय। जी आज के पावन पर्व पर आपने याद किया और यमुना जी के सानिध्य में ही मैं बोल रहा हूँ। जी जी आपकी आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए मैं हाजिर हूँ। जी जी। श्री श्रीधर जी चतुर्वेदी पूर्व अधिकारी राजाधिराज ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा और पूर्व कर अधिकारी और साथ ही हमारे साथी रसिक चतुर्वेदी और रॉकी गुप्ता हमसे जुड़े हुए हैं। आज यम द्वितीया का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में आज भैया दूज का पर्व है, जिसका यम द्वितीया का स्वरूप मथुरा में है, क्योंकि यमुना मथुरा में ही मुख्य रूप से मानी गई है। तो आज श्रीधर सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सुबह कितने बजे आज यमुना जी की आरती हुई और क्या परिदृश्य है विश्राम घाट पर आज श्रद्धा का? भैया जी, आज का दिन जो है वो बड़ा पर्व माना गया है जी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री यमुना जी और यमराज धर्मराज जिनका दूसरा नाम है, वो सूर्य के भाई पुत्र थे धर्मराज, और यमुना जी सूर्य की पुत्री थी जी। इन दोनों भाइयों का आपस में बड़ा परस्पर स्नेह था। तो एक बार श्री धर्मराज यमुना जी के घर पर आए और यमुना जी ने उनका सत्कार किया और सत्कार के बाद उनका पूजन किया। तो इस पर प्रसन्न होके धर्मराजा ने ये कहा कि बहन, तू मेरी सबसे प्यारी बहन है, तू कुछ आज के दिन। तो यमुना जी ने यही वर मांगा कि आज के द्वितीया के दिन जो सज्जन, जो स्त्री पुरुष मेरा स्नान करेगा, मेरे विश्राम घाट पर स्नान करने आवेगा, उसका आपके दरवाजा जो यमराज का जो दरवाजा है उसको नहीं देखना पड़े। तो ये यमसन्ना से मुक्ति के लिए ही आज का स्नान श्री विश्राम घाट पे लाखों आदमियों की सानिध्य में होता है। आज श्री यमुना जी की आरती, विशेष आरती होती है, वो सुबह 3 बजे प्रातः काल हो जाती है, जिसका समर्पण मैंने आपको चैनल दे दिया। तो आपका चैनल जो है वो सर्वव्यापी है और पूरे क्षेत्र में अपनी ख्याति के अनुसार कार्य कर रहा है और जनमानस की सेवा कर रहा है। तो मैंने 3 बजे ही आरती के दर्शन आपके चैनल में भेजे हैं। जी जी। रोज 5 बजे आरती होती है, आज 3 बजे हुई, क्योंकि लाखों आदमी का स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो यमुना जी की आरती के मतलब जागृति के बाद ही स्नान शुरू होता है। और अभी भी मैं विश्राम घाट पर ही खड़ा हूँ। लाखों आदमी जिधर नजर मारे इधर उस पार, सारे घाटों पे 24 घाट हैं, 12 घाट विश्राम घाट के उधर हैं, 12 घाट इधर हैं। तो अपनी शक्ति और सुविधा के अनुसार मुख्य स्नान तो विश्राम घाट पे हो रहा है, बाकी सभी घाटों पे लोग जनमानस मेजनी उमड़ रही है और खूब अपना आनंद ले रही है। भाई बहन जो आते हैं वो यमुना के तट पर ही उनका तिलक करते हैं, पूजन करते हैं, आपस में भेंट देते हैं। यही यमुना जी का आज के स्नान का, आज के पुण्य का पर्व का महत्व है जी। यदि हम आपसे पूछें कि कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया, उसका कितना असर है इस बार यम द्वितीया पर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जय हो हमारे राष्ट्र के नेताओं की, हमारे प्रधानमंत्री की और योगी जी की, कि इतना उन्होंने कर रखा है सुरक्षित कवच कि आज यहाँ विश्राम घाट पर और यमुना जी के तट पर तो वो कोरोना नाम की चीज का कोई असर दिख नहीं रहा। यानी कि श्रद्धा का पूरा सैलाब है। और जैसा कि लोग कह रहे थे कि परदेसी नहीं आ रहे हैं, वो भी आ गए हैं।
अभी खूब लाखों आदमी आए हैं, हर साल से ज्यादा आए हैं। अच्छा, हर साल से ज्यादा आए। वाह जी। वाह वाह वाह। और कोरोना को भक्ति ने परास्त कर दिया है। कोरोना को भक्ति ने परास्त कर दिया है, अन्य बीमारियों को भक्ति ने परास्त कर कोरोना को परास्त कर दिया है। जी। लेकिन गुजरात में अभी डेंगू और चिकनगुनिया से भी पीड़ित चल रहे हैं, इसके बावजूद श्रद्धालु आ गए हैं। हजारों गुजराती भी यहाँ मौजूद हैं। घाट गुजरातियों से ही बड़ा है, लेकिन विशेष अपने बिहार, पूरा यूपी, MP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, CP, ये सब आपके बहुत विशेष तादाद में आए हैं। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम रसिक जी आपसे जाने कि नगर निगम सहित अन्य जो विभागीय लोग हैं, विभाग हैं, उनकी व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्थाएं रसिक जी आप बताएं कि कैसी आपको लगी हैं, और यमुना जी का जो जल है वो कैसा है, शुद्ध है, निर्मल है, या कि थोड़ा सा नहीं? यमुना जी का नया जल भी भेजा है। शासन, प्रशासन और नगर आयुक्त, नगर निगम, इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। और सुबह मैंने देखा था 3 बजे का, तो जितनी रौनक यहाँ घाटों पे थी, उतनी रौनक फर्जी पार भी जो कभी नहीं होती थी, उससे ज्यादा हो रही है। बाजारों में खूब रोशनी हुई है, खूब व्यवस्था, सफाई चल रही है, और पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। जी 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 जी। और कोई जिज्ञासा हो तो मैं हाजिर हूँ। जी जी जी। आप अपने इस चैनल को ऐसे ही खूब बढ़ाते रहें और खूब जनमानस की सेवा करते रहें। यही जमुना जी से प्रार्थना के साथ में मैं विराम देता हूँ। जय जय श्री कृष्ण। जय जमुना और जय जमुना मैया की। रसिक जी आप अपनी बात को जारी करें। आज यमुना के अवसर पर नगर निगम द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई है। सब तरह की सभी घाटों पर उनके अधिकारी बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, बिल्कुल मुस्तैद है। जी जी। प्रशासन बिल्कुल सतर्क है, और सभी श्रद्धालु आए हुए हैं बाहर से। पिछले साल कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस बार जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती गई है, उस तरह से श्रद्धालु सभी आने लगे हैं। इस बार श्रद्धालु आ गए हैं, और श्रद्धालु कैसा महसूस कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, उनकी कैसी अनुभूति है? क्योंकि अगर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती हैं तो श्रद्धालुओं के नाक सिकुड़ जाते हैं, और यदि श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो उनके चेहरे खिल जाते हैं। तो आपको कैसे चेहरे नजर आ रहे हैं श्रद्धालुओं के? और यमुना में जब डुबकी लगा रहे हैं भाई बहन, तो कैसा उनको महसूस हो रहा है जल में? श्रद्धालुजन अच्छा महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। जी। पिछली बार क्या होता है, हर एक ही साइड से आते जाते हैं लोग, लेकिन इस बार उन्होंने एक साइड से आने की रास्ता और एक साइड से जाने की रास्ता रखी है, जिससे कि भीड़ कंट्रोल में है। जी जी। और रॉकी जी आपसे हम पूछें, आप तो यमुना के घाटों के अलावा पूरे शहर भर को भी देख रहे हैं कि इस अवसर पर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? नगर की कैसी व्यवस्थाएं हैं? यमुना के घाटों की अन्य व्यवस्थाएं क्या हैं जो अभी अछूती रह गई हो, वे आप बताएं। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय जो यमुना स्नान जो चल रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर फोर्स लगा दिया गया है, काफी फोर्स, कुछ फोर्स जो है सादा वर्दी में भी लगाया गया है, जिससे किसी तरह की कोई घटना ना हो या किसी घटना को कोई अंजाम न दे सके। बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक इस तरह से चाक लगा हुआ है कि अगर बात करें तो भरतपुर गेट पे ट्रैफिक रोक दिया गया है। अंदर किसी भी तरह का ना तो कोई बड़ा वाहन आ रहा है और ना कोई 2 पहिया का वाहन जा रहा है, ना छोटा वाहन जा रहा है। सारे वाहनों पर रोक लगा दी गई है, इसलिए तो भी आज यमुना स्नान है। इसको देखते हुए अधिकारी भी मौके पर अपना अधिकारी क्या कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देख रहे हैं। वही डीएम SSP मथुरा के लगातार दमर पर है अपने, और यहाँ तक कि SCCT भी दमर पर है। काफी फोर्स के इंतजाम किए गए हैं, सबसे तो फोर्स है यहाँ पर। और भरतपुर गेट के अलावा होली गेट की क्या स्थिति है? बंगाली घाट से घाटों की ओर जाने वाले मार्ग की क्या स्थिति है? मंडी रामदास, मैंने अभी आपको बताया था कि होली गेट आने वाले विकास मार्केट पर बैरियर लगाकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा
वाहनों को रोक दिया गया है, जिससे क्या है कि अंदर भीड़ ना हो। और वहीं पिछली यमुनोत्री का स्नान जब हुआ था तो श्रद्धालु बाहर पे आए थे, जो श्रद्धालु चलने की स्थिति में नहीं है, उन श्रद्धालुओं को रिक्शा द्वारा अंदर व्यवस्था की गई थी। और अक्सर जो देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि अंदर जो जाने वाली जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही रोक दी गई है। बिल्कुल अंदर किसी भी तरह का कोई वाहन, ना कोई रिक्शा वगैरह और ना मोटरसाइकिल, किसी भी तरह का कोई जाने नहीं दे रहे हैं। और बात करें प्रताप बाजार से ही बैरियर लगाकर सारी गाड़ियां रोक दी गई है अंदर आने के लिए। और इधर होली गेट साइड में गाड़ियां रोक दी गई है, भरतपुर गेट पर गाड़ियां रोक दी गई है, और इधर रोड पर गाड़ियां रोक दी गई है, विश्राम घाट पर सारी गाड़ियां रोक दी गई है। मतलब पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगाह है कि किसी भी तरह का कोई भी अंदर अनहोनी ना हो, इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इंतजाम किए गए हैं पुलिस से। जी, और यदि हम रसिक जी आपसे जाने कि यहाँ पर गोताखोरों की व्यवस्था भी रहती है नगर निगम की ओर से, नगर निगम के अधिकारी गण भी यहाँ पर रहते हैं, तो वो व्यवस्थाएं आपको नजर आई है? कैंप वगैरह यहाँ पर जो श्री माथुर चतुर्वेद परिषद है वो भी लगाता है, वो भी सब लगे हैं? जी सर, सभी के कैंप लगे हुए, नगर निगम का कैंप लगा हुआ है सतीपुर के घाट पर, वो वहाँ सब अधिकारी बैठे हुए हैं। और माथुर चतुर्वेद परिषद का भी इधर विश्राम घाट पे कैंप लगा हुआ है, और सभी गोताखोर बिल्कुल सतर्क हैं। और पीएसी की जो प्लाटून है वो भी अलर्ट है, वो भी स्टीमर में भ्रमण कर रही है, और अन्य नावें वगैरह भी लगी हुई हैं, जिससे कि यात्री गहरे पानी में न जाए, इसके लिए भी कुछ प्रबंध किए गए, चेतावनियां जारी की गई हैं, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। जी सर, लगातार अनाउंस किया जा रहा है, और सिविल डिफेंस भी लगी हुई है। सिविल डिफेंस भी लगी हुई है। इस तरह से आपने जाना कि यमद्वितीया का पर्व मथुरा में इस बार बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आए हैं, और श्रद्धालुओं ने विभिन्न बीमारियों को मात देते हुए यहाँ पर आकर यमुना मैया में डुबकी लगाई है, यम फांस से मुक्ति पाई है, और पा रहे हैं श्रद्धालु, और बड़े भक्ति भाव से यमुना मैया का जयकारा हम चलते चलते लगा रहे हैं। बोल यमुना मैया की जय, बोलो यमुना धर्मराज की जय, बोलो बंसी वारे की जय, राधा रानी की जय, राजा अधिराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, हम मथुरा पुलिस की तरफ से एक सुगम लोगों को फैसिलिटेट करते हुए त्यौहार मनाने का आनंद प्राप्त हो सके, इस संबंध में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ट्रैफिक की बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। इसके अलावा नाविकों के साथ मीटिंग करके बोट्स की व्यवस्था की गई है, फ्लड कंपनी भी बुलाई गई है, और इसके अलावा पुलिस के द्वारा सभी के साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाए, और जो जिसको जानकारी चाहिए वो दी जा सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सर, कुछ कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं, कितने जोन या सेक्टरों में किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा गया है? हमारे द्वारा देखिए 3 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा कुल 4 हमारे बड़े पार्किंग स्लॉट्स बने हैं, और कुछ एंसिलरी पार्किंग स्लॉट्स भी बनाए गए हैं हमारे द्वारा। फ्लड कंपनी है 1, और सभी नावों में 16 की लिमिट भी फिक्स की गई है।